बड़ी खबर जहां सीज फायर पर हमारी डील नहीं मानी गई, ये हमास की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल का पहले से हमले का प्लान था और इजराइल के हमले नाकाम भी किए गए हैं। हालांकि इजरायली सेना को हम हराएंगे। हमास ने यह भी कहा कि किस तरीके से सीज फायर के दौरान इजराइल लगातार हमलों को अंजाम देता रहा, लेकिन हमास ने यह साफ कर दिया कि इजरायली सेना को वो हरा कर रहेंगे और इजराइल के इन हमलों को करेंगे नाकाम। युद्ध विराम खत्म हो चुका है। गाजा पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक अटैक हो रहे हैं। पिन पॉइंट अटैक से गाजा भी थर्रा उठा है। दक्षिण गाजा में करीब 27 लाख लोगों ने शरण ले रखी है। इस बार आईडीएफ ने दक्षिण गाजा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और 3 घंटे पहले जब इजरायली हमला शुरू हुआ तब गाजा के अल मगाजी कैंप पर अटैक को अंजाम दिया गया। गाजा सिटी की एक इमारत को ध्वस्त किया गया। जबालिया कैंप में हमला हुआ। क्योंकि यहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की खुफिया जानकारी थी, इसलिए ये एक और पिन पॉइंट अटैक था। गाजा सिटी के नसर हॉस्पिटल में गोले बरसाए गए। आईडीएफ ने मिसाइल अटैक के अलावा फाइटर जेट से भी गोले बरसाए। टैंक से हमास के ठिकानों पर गोलीबारी की गई। लाबादिया, शेख रादवान भी इजरायली गोले यहां पर भी बरसे। इस बार खास बात यह है कि गाजा के अलावा वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना अपने रौद्र रूप में नजर आई है और आज सुबह से वेस्ट बैंक में जगह जगह पर हो रहे हमले की तस्वीर आपको टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हालांकि इजराइल ने इस बार कैसे हमास पर हमले किए हैं डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि जिस तरीके से दो तरफा हमले हुए हैं उसमें इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से हवा से हमलों को अंजाम दिया गया है। गाजा के इस पूरे इलाके में हवा से एयर स्ट्राइक हुई है। दो तरफा हमले की बात इसलिए क्योंकि यहां जमीन पर तो टैंक अटैक हो ही रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स भी की जा रही है। हमले अभी तक गाजा में कहां पर हुए हैं? सुरंगों को टारगेट किया जा रहा है, खुफिया अड्डे जो थे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ज्यादातर हथियार डिपो को तबाह करने का दावा तो किया जा चुका है, लेकिन कुछ और ऐसे इलाके थे जो खंडर में तब्दील हो चुके इमारतें थी और उन्हें भी अब पिन पॉइंट टारगेट किया गया है। हालांकि हमास नेताओं के घर तो हमेशा से ही टारगेट पर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से युद्ध का ये दूसरा दौर चल रहा है, हमास के नेताओं के घर भी इस बार निशाने पर हैं। हालांकि इजराइल का आज का ये हमला पहले के हमलों से अलग कैसे है, ये समझना भी बहुत जरूरी हो चुका है और कैसे 7 दिन के युद्ध विराम में इजराइल ने अपनी तैयारी की है, इसकी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि यहां देखिए कैसे सैन्य पोजीशंस को तो मजबूत करने की योजना सामने आई थी। हमास की लोकेशंस की बाकायदा मैपिंग की गई है और हमास के संवेदनशील ठिकानों की पहचान की गई है। हालांकि हथियारों और सटीक तैनाती जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर की गई है उसको लेकर खबरें बढ़ी थी। इस बीच यह जानना जरूरी है कि मोसाद ने क्या किया हमास नेताओं की जासूसी की, इसलिए आपको बताया कि हमास नेताओं के घरों को भी टारगेट किया गया है। हालांकि सुरंगों की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से यह साफ कर दिया गया है कि कैसे इस बार भी सुरंगों पर पिन पॉइंट अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है और हमास को मिल रही मदद की जानकारी भी जुटाने में मोसाद अभी तक कामयाब रहा है। इस वक्त प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करने से पहले हमले के बाद खान यूनिस में विध्वंस की एक तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि मलबे के ढेर में तब्दील हुई इमारत की एक और तस्वीर अभी सामने आई है। विपिन हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त गाजा में मौजूद हैं। विपिन, सबसे पहले क्विक अपडेट आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पिन पॉइंट अटैक हो रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल, मलबे के बीच अपनों को ढूंढते लोग और यह भी साफ कि अब साउथ गाजा वो इलाका जहां ज्यादातर लोग मौजूद थे। बिल्कुल सुरभि, ये तो होना ही था। 7 दिन का सीज फायर और इन 7 दिनों के दौरान कोई भी मिसाइल इस तरफ से अटैक नहीं की गई। लेकिन आज सुबह के बाद जब 7 बजे के बाद घड़ी ने 7:01 बजाया और उसके बाद से जिस तरह के हमले हो रहे हैं, बड़ा विध्वंसक कार्रवाई। और देखिए, मैं इस वक्त गाजा बॉर्डर पर जब मौजूद हूं तो लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों के हमलों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हमास जो हमले इजराइल की धरती को टारगेट करके करता है सुरभि, उसको आयरन डोम डीएक्टिव कर देता है। लेकिन जो हमले आपको सामने नजर आ रहे हैं, मतलब हमास की धरती पर जो टनल्स को, जो मॉस्क को, जो कैंप्स को टारगेट करके, जो अस्पतालों को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, वो हमले खाली नहीं जाते। और हमलों के बाद उठता हुआ काला धुआं इस बात की तस्दीक भी करता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस धरती का बचना लगभग नामुमकिन है। और आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल हिलाकर रख दिया है गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और सीज फायर पर बातचीत तो चल रही है, अगर सीज फायर नहीं हुआ तो बहुत विध्वंसक कार्रवाई फिलहाल गाजा पट्टी की धरती पर होने जा रहा है। बिल्कुल, आपके पास वापस आती हूं, लेकिन फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अमिताभ सर, ये एक्सपेक्टेड जरूर था, लेकिन इस दौरान क्या युद्ध विराम का उस समय को बाय करने में ये कामयाब रहे जहां इन्होंने पूरी तैयारी की और अब पिन पॉइंट टारगेट्स के तहत साउथ गाजा पर फोकस?
देखिए सुरभि, अगर आप ध्यान देंगी तो अभी तक 120 के करीब जो बंधक छुड़ाए गए हैं उनमें हाई वैल्यू हॉस्टेजेस नहीं थे, इसीलिए उनको शायद एक्सचेंज करना आसान था और करीब 240 पैलेस्टीनियंस को छोड़ा गया। लेकिन आज सुबह 7 बजे, हमारे 10:30 बजे जो चेंजेस आई हैं उसमें उन्होंने एलेज किया है कि हमास के तरफ से अटैक हुआ। यानी वो प्रूव करना चाहते हैं कि हम तो बात करना चाहते थे लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब धीरे धीरे इनका सारा फोकस इस 7 दिनों में, जो आपने भी कहा मोसाद ने जो इंटेलिजेंस किया है, इनके सोर्स क्या है, फंडिंग क्या है, उसको देखकर अब ये लग रहा है कि अब वॉर इंटेंसिफाई होगा और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा उस तरह से बंधकों की पॉलिटिक्स भी बढ़ती जाएगी। इनके पास अभी भी, हमास के पास अभी भी इजरायली सोल्जर्स इनके पास हैं, उनको कैसे एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि वो लास्ट होंगे एक्सचेंज करने वाले। पिछले 7 दिनों में हर गजा पट्टी में रहने वाला व्यक्ति ये जान रहा था कि शायद आज मेरा अंतिम दिन नहीं है, अभी और कुछ दिन मैं जिंदा रह सकता हूँ, शायद उसकी भी संभावना खत्म हो गई है। लेकिन जैसे जैसे आने वाले दिन होंगे, अगर दोनों ने अपना स्टैंड को और भी पुरजोर किया तो यहाँ तबाही और मचने वाली है। और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, मान लीजिए अगर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं तो हमास भी बहुत ऑफेंसिव हो जाएगा और गजा में जितने भी हॉस्टेजेस अभी बचे हुए हैं उनको छुड़ाने में काफी प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर युद्ध विराम के दौरान किए गए ऐलान, युद्ध विराम के दौरान दी गई चेतावनी और धमकियों का ही नतीजा है कि अब बाकायदा वीडियो भी सामने आने लगे हैं कि कैसे युद्ध विराम खत्म होते ही हमलों को अंजाम दिया जा रहा है।